Hello guys, welcome to my channel. I hope you are staying safe. I am a second year MBBS student. तो गाइस इस वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा बुक फॉर द नीट एग्ज़ाम। जैसा कि कई लोगों हम हमसे पूछ चुके हैं कि नीट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन के लिए 11th में 12th में क्या क्या बुक्स यूज़ करें, और कई सारे और भी क्वेश्चंस हैं, रेफरेंस बुक्स यूज़ करें कि नहीं, किस मॉड्यूल पे जाएँ, ये सब क्वेश्चंस के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। और आपको पता चलेगा कि सब्जेक्ट वाइज नीट एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से बुक अच्छे हैं, बेस्ट बुक्स कौन से हैं एट फाइनली अल्टीमेटली। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहला मैं प्रेफर करना चाहूँगा एनसीईआरटी जानते हैं, एनसीईआरटी से बाइबल ऐसा कहा जाता है। तो गाइस एनसीईआरटी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। एनसीईआरटी से ही एनसीईआरटी बायोलॉजी और केमिस्ट्री का तो सबसे अल्ट्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी से मोस्टली क्वेश्चन आते रहते हैं। और बहुत लोग तो बाकी बुक के पीछे भागने लगते हैं, जिससे बहुत सारी दिक्कतें होने लगती हैं। तो गाइस फिजिक्स के लिए भी आए गाइस एनसीईआरटी बुक इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, जो भी एक्सरसाइजेज रहते हैं उससे भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो गाइस इसलिए तीनों सब्जेक्ट के एनसीईआरटी जरूर अल्ट्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। उसके बाद ही किसी डिफरेंस बुक पे जाइए अगर आपको जाना है तो। एनसीईआरटी को सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखना है, उसके हर लाइन बाय लाइन को एकदम अच्छे से रटना है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है गाइस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोलॉजी को एकदम खासकर। गाइस अगला है नोट्स। गाइस नोट्स की इंपॉर्टेंस गाइस बहुत ज़्यादा है, जो कि आप बहुत हल्के में ले लेते हैं। आप रेफरेंस बुक के पीछे भागने लगते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगता है। तो गाइस सेल्फ रिटर्न नोट्स होना चाहिए। और तीसरा है गाइस मॉड्यूल्स। उसके बाद आप मॉड्यूल्स यूज़ कर सकते हैं किसी कोचिंग का, जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं, या फिर किसी बाहरी कोचिंग का। और चौथा है गाइस प्रीवियस ईयर बुक्स या क्वेश्चंस, जैसे गाइस नीट का और जेई का। आप लोग तो सोच रहे हैं सिर्फ नीट का इंपॉर्टेंट नहीं, जेई का भी, फिजिक्स का लगा सकते हैं, केमिस्ट्री का लगा सकते हैं, उससे भी क्वेश्चन रिपोर्ट अप हो जाते हैं। जो नीट में थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं तो वो जेईई से आ जाते हैं कभी कभार। तो जेई का प्रीवियस 10-15 ईयर्स आप लगा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहते हैं। आप उसमें क्वालिटी क्वेश्चन होते हैं ना, आप 1000 क्वेश्चन लगा लिए लेकिन उसकी कोई क्वालिटी नहीं है तो कोई काम का नहीं। आप जेई के 30 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन नहीं लगा लीजिए क्वालिटी वाले, तो बहुत ज़्यादा काम के हैं। तो गाइस जेई के मेंस एडवांस के नहीं लगाने हैं, मेंस के केवल लगाने हैं, जो 35 ईयर्स पुराने होते हैं उसके जेई के लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। इधर बीच के मत लगाइए, चल जाएगा। जैसे 10 ईयर्स पहले का 2005 का लगा सकते हैं। जैसे मैंने लगाया था नीट का, जैसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद लास्ट में मैंने लगाया, तो नीट का 35 ईयर्स होता है फिजिक्स का, उसको 7 डेज़ में कंप्लीट कर दिया था। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बन गया था। तो गाइस इतना चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप रेफरेंस बुक यूज़ करना चाहते कर सकते हैं, लेकिन गाइस मैं तो प्रेफर करूँगा नोट्स को ही ज़्यादा आप जोड़ दीजिए, क्योंकि रीज़न क्या है गाइस, सबसे पहला है टाइम इशू। टाइम इतना कम है कि गाइस की रेफरेंस बुक को आप सब नहीं पढ़ पाएंगे। आपको किसी एनी चैप्टर पे पीएचडी नहीं करना है कि किसी चैप्टर पे डीप में पढ़ के जाए चलेगा और बाकी सब्जेक्ट को नहीं पढ़े। जैसे किसी सब्जेक्ट जैसे हो गया मोशन को आप डीप पढ़ लिए, और ऑप्टिक्स को आप हल्का पढ़ लिए, और पता चला मोशन से एकदम हाई टफ क्वेश्चन आ गया और ऑप्टिक्स से इजी क्वेश्चन आ गया, लेकिन आप दोनों जो पढ़ के गए उससे कठिन क्वेश्चन आ गया, आप उसमें भी गलत हो गया, और जो नहीं पढ़ के गए उसको ईजी क्वेश्चन आ गया और वो भी गलत हो गया, आपका दोनों चला जाएगा। तो इसलिए गाइस हर चैप्टर को एक एवरेजली अच्छे से पढ़ना है। ये नहीं कि किसी को ज़्यादा पढ़ना है, किसी को कम पढ़ना है। रेफरेंस बुक में आप यही करेंगे, इतना टाइम है नहीं कि हर चैप्टर को एकदम डीप पढ़ लेंगे। इसलिए गाइस नोट्स को एक ऊपर से तो कम से कम तो पढ़े रहिए, इसलिए नोट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, रेफरेंस बुक को बाद में। तो गाइस चलिए थोड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल कुछ स्टूडेंट्स का, कि पूछ रहे सर किस रेफरेंस बुक पर जाना चाहिए। तो गाइस मैं तो रेफरेंस बुक पर बहुत कम ही गया था, क्योंकि गाइस मुझे उसका जो रेफरेंस बुक में लिखा जाता है गाइस काफ़ी कॉम्प्लेक्स करके लिखा जाता है, और ऐसे घुमा फिरा के लिखते हैं, तो गाइस मुझे अच्छा नहीं लगता था रेफरेंस बुक्स। तो गाइस ये सब नोट्स के काफ़ी फ़ायदे हैं। तो गाइस आप नोट्स को ज़्यादा प्रीफर करिए, रेफरेंस बुक को आप अगर समझ में आता है तो आप ज़रूर उसको करिए, लेकिन रेफरेंस बुक पे ज़्यादा टाइम मत दीजिए, क्योंकि उतना टाइम है नहीं। तो दूसरा है गाइस कि किस मॉड्यूल के साथ जाना चाहिए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइस आप किसी भी मॉड्यूल के साथ जा सकते हैं, एल आकाश फिजिक्स वाला, किसी के भी साथ जा सकते हैं, जो भी आपके पास है, और नहीं है तो आप ले सकते हैं। तो गाइस अब तीसरा क्वेश्चन है कि नोट्स को कैसे बनाएं, कैसा नोट्स बनाएं सबसे अच्छा रहेगा। तो गाइस मैं बताना चाहूँगा, तो सबसे पहला होता है गाइस टीचर रिटन नोट्स, और दूसरा होता है गाइस सेल्फ रिटन नोट्स। टीचर रिटन नोट्स तो वही जो क्लास में टीचर बताते हैं कि लिखो बच्चों ये वो, तो गाइस उसको भी बनाना है, और साथ में घर पे आके सेल्फ रिटन नोट्स बनाना है। सेल्फ रिटन नोट्स बनाने से ज़्यादा फ़ायदा होता है टीचर रिटन नोट से, क्योंकि गाइस ये आप खुद के लैंग्वेज में लिखते हैं। आप जो भी समझते हैं उस सेल्फ रिटन नोट्स में लिख लीजिए। आप जो भी चीज़ भूल सकते हैं, जो भी चीज़ समझते हैं, जो नया कॉन्सेप्ट समझते हैं, वो सेल्फ रिटन नोट्स में रहना चाहिए।
और गाइस सेल्फ रिटर्न नोट्स का फ़ायदा रहेगा कि गाइस आप बाद में रिवीजन करना भी ईजी रहेगा, बाद में आपको टफ नहीं लगेगा, कॉन्फिडेंस बना रहेगा और डर नहीं लगेगा। हर टेस्ट के पहले रिवाइज करके जाना है गाइस अपना सेल्फ रिटर्न नोट्स। और जैसे मैं अपना दिखा सकता हूँ, ये रहा मेरा सेल्फ रिटर्न नोट्स गाइस। आप देख सकते हैं गाइस, मैंने कोई ऐसा ज़्यादा चीज़ नहीं लिखा है कि फोर्स इक्वल टू लैम्डा, ऐसा मतलब उसको लैंग्वेज में नहीं लिखा है, बस डायरेक्ट लिखा है जिस हिसाब से मैं समझ सकता हूँ। मैं इसको खोलूँगा, मैं समझ जाऊँगा, सीधा फार्मूला मेन पॉइंट पे आना है। आप देख सकते हैं गाइस, मैंने सीधा पॉइंट टू पॉइंट लिखा है और एक ही पेज में कई सारे कॉन्सेप्ट लिख लिए हैं। इसको मैं देख लूँगा तो मेरे सारे फार्मूला रिवीज, देखिए गाइस इतने सारे फार्मूला होते हैं, अगर यही आप लिखेंगे नहीं तो आप गाइस इतना फार्मूला कैसे रिमेंबर करेंगे। तो ये गाइस काफ़ी सेल्फ रिटर्न नोट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इतना फार्मूला है गाइस फिजिक्स में, और भी जैसे चीज़ें मैं भूलता रहता हूँ उसको लिख लेता हूँ। अस्पार्टेम का स्वीटनेस वैल्यू, सेक्रीन का, सुक्रोलोज का, लिटेम का, मेडिकेटेड सॉस, ये सब काफ़ी चीज़ें गाइस नहीं लगती हैं और भूलने का डर रहता है, तो गाइस इसमें लिख लेता हूँ। यही है सेल्फ रिटर्न नोट्स का फ़ायदा गाइस। मैं इसको अगर नीट के पहले भी एक बार फिर से पढ़ के जाऊँ तो 600 नंबर आ जाएगा आराम से, और फिजिक्स में 100+ आ ही जाएगा। तो गाइस ये मेरा सेल्फ रिटर्न नोट्स है गाइस। सो इसलिए गाइस सेल्फ रिटर्न नोट्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने अपने महसूस किया है। आपको जैसा अच्छा लगे वो करिए। और गाइस फिजिक्स की एनसीईआरटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अंडर एक्सरसाइजेस। जो आप फालतू में रेफरेंस बुक के पीछे भागते हैं, इसलिए अच्छा फिजिक्स की एनसीईआरटी सॉल्व कर लीजिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।